हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो कल ही बहुत चर्चा में रहा। विमेंस कोटा बिल, राइट, जो नए लोकसभा का जो बिल्डिंग है, जो नई संसद है हमारी, वहां पर इस पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ। कल बिल पेश किया गया है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो थोड़ा समझते हैं कि कौन लोगों ने क्या कहा, ये कब से लागू हो सकता है और बाकी सब सारी चीजें इसके बारे में, और सीखते हैं इससे किसका लाभ होगा, राइट। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये क्या अभी संभव है भी, है ना। जो आज बिल लाया गया है, जो कल लाया गया था, इस पर डिस्कशन होगा लोकसभा में। उम्मीद है कि ये 2029 वाला जो इलेक्शन है वहां पर जाकर के लागू हो पाएगा। तो सरकार की योजना क्या है कि अभी लाने की, राइट, इलेक्शन से ठीक पहले। तो वो सब भी डिस्कस करेंगे, बड़े बड़ा आर्टिकल देख लेते हैं। तो हेडलाइन है विमेन्स कोटा बिल टेबल्ड टू सेल इन लोकसभा टुडे। तो जो विमेन कोटा बिल है, मतलब विमेन का रिजर्वेशन बिल है सीट्स के लिए, कि कितने सारे सीट्स पे विमेन को टिकट मिलना चाहिए, महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। वो जो कोटा बिल है, वो जो उनका उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए, उनका जो अंश उनको मिलना चाहिए, वो बिल जो है, वो विधेयक जो है, वो टेबल्ड किया गया, माने टेबल पर रखा गया, प्रस्ताव उसका दिया गया है ना डिस्कशन के लिए। टू सेल इन लोकसभा टुडे, और उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा में आज इस पर बहस होकर के इसको पास भी कर दिया जाएगा। तो सेल में होता है क्या, शांत रूप से चलना, मतलब पास हो जाना। तो लोकसभा में उम्मीद है कि आज ये पास हो जाए। 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज 2029 फर्स्ट विंडो फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो कह रहे हैं कि 33, इसमें क्या रखा गया है, इसमें रखा गया है कि 33% आपको आरक्षण मिलेगा। कहां पर, पार्लियामेंट में, मतलब संसद में, और राज्यों की विधानसभाओं में। तो विधानसभा और लोकसभा में आपको 33% रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए। ऐसे सीट्स होंगे जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, कि वहां सिर्फ महिला कैंडिडेट ही खड़ी हो सकती है। 2029 फर्स्ट विंडो फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको जो लागू किया जाएगा, वो कब किया जाएगा, अगर पास आज हो भी गया तो इसको लागू कब करेंगे, 2029 के लिए इसका जो है पहला विंडो रेडी होगा, जब इसको यूज कर पाएंगे। क्यों, उसको हम लोग देखेंगे आगे कि ऐसा क्यों है कि अगर बिल आज पास हो गया तो कल से कानून नहीं बनेगा, ये 29 में ही बनेगा, राइट। वो देखते हैं। तो ये था हेडलाइन। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आर्टिकल। Marking a new beginning on the first day of the new Parliament House, the Narendra Modi government on Tuesday tabled the long pending Women's Reservation Bill in Lok Sabha to block 33% seats for women in Parliament and legislative assemblies. तो मार्किंग अ न्यू बिगिनिंग, एक नए, है ना, शुरुआत करते हुए, उसको चिन्हित करते हुए, कहां पर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी बनी है, उसमें पहले दिन का जो वहां काम स्टार्ट हुआ, उस दिन ही एक नई शुरुआत की गई। वो क्या था, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे, नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को टेबल्ड द लॉन्ग पेंडिंग विमेन्स रिजर्वेशन बिल, कि उन्होंने पटल पर रखा, सदन में रखा, क्या चीज, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, जो बहुत दिनों से लंबित था, महिलाओं के आरक्षण का बिल लोकसभा में, टू ब्लॉक 33% सीट्स फॉर वीमेन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कि महिलाओं के लिए 33% सीट को आरक्षित करना, कहां पर, लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में। उसके लिए जो ये बहुप्रतीक्षित बिल था, उसको कल टेबल किया गया, मतलब रखा गया सदन में। हाउएवर, हालांकि, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, the bill is unlikely to be implemented before 2019, as it can be done only after the completion of delimitation exercise based on the first census after the bill becomes law. कह रहे हैं कि however, यद्यपि, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, जो संविधान के एक्सपर्ट लोग हैं ना, उनके अनुसार, जो लोग संविधान के जानकार हैं, उनके अनुसार, कि द बिल इज अनलाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर 2019, मतलब ये जो बिल अगर पास हो भी गया तो इसको 2029 से पहले लागू नहीं कर पाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, एज इट कैन बी डन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिलिमिटेशन, जैसा कि नियम ये कहता है कि अगर आपने कोई आरक्षित सीट्स या ऐसा कुछ बढ़ाए हैं, उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये तभी लागू हो पाएगा, ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, कि आपको एक फिर से परिसीमन करना पड़ेगा सीट्स के लिए। मतलब जो अभी लोकसभा की सीट है, उसमें जनसंख्या के आधार पर सीट बना हुआ है, राइट। तो अब क्या होगा, फिर से जनसंख्या गणना होगी, उसके आधार पर फिर से नए नए सीट्स बनेंगे, मतलब कुछ पुराने सीट्स को 2 भाग में बांटा जाएगा, कुछ 2 को 3 में किया जाएगा, इस तरीके से, और तब जाकर के नई सीट्स बनेंगी, और उसमें से 33% आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, बिना उस कंसेंसस के, बिना उस सेंसस के किए हुए, बिना उस डिलिमिटेशन के ये हो ही नहीं सकता, राइट। अगर पास हो भी गया तो ये पेंडिंग रहेगा जब तक कि डिलिमिटेशन नहीं होता है। बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द बिल बिकम्स लॉ, तो मतलब जब ये कानून बन जाएगा, ये नियम जो पारित आज पेश किया गया है, तो उसके पास होने के बाद
जो पहला सेंसस होगा, जो पहली जनगणना होगी, उसके बाद सीट्स को डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, सीट्स को पुनर्गठन करना पड़ेगा लोकसभा की, विधानसभाओं की, और तब जाकर के आपको जो आपका ये 33% रिजर्वेशन है वो मिलेगा। The discussion on the bill in Lok Sabha on Wednesday is likely to see heated exchanges as it is learned that Congress leader Sonia Gandhi will lead the debate from the opposition camp. तो जो इसकी उम्मीद है कि आज जो डिस्कशन होगा बुधवार को, है ना, आज ऑन द बिल, इस बिल पर इन लोकसभा में ऑन वेंसडे, बुधवार को, इज लाइकली टू सी हीटेड एक्सचेंजेस, और इस ये उम्मीद की जा रही है, लाइकली टू सी, ये उम्मीद की जा रही है, क्या दिखेगा, बहुत ही हीटेड एक्सचेंज दिखेगा, बहुत ही जोरदार भाषण होंगे दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी। एज इट इज लर्न्ड दैट, जैसा कि ये पता चला है, सोनिया गांधी विल लीड द डिबेट फ्रॉम द अपोजिशन कैंप, की अपोजिशन, विपक्ष के पार्टी से, विपक्ष की खेमे से कौन इसको लीड करेंगे, इस डिस्कशन को, बहस को सोनिया गांधी लीड करेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जोरदार बहस होने वाली है। If the bill comes into force, the number of women MPs in Lok Sabha will go up to 181 from the current 82. तो अगर जो ये बिल पास हो जाता है, इफ द बिल कम्स इनटू फोर्स, अगर जो ये बिल कानून बन जाता है, पास हो जाता है, द नंबर ऑफ वुमेन एमपीज, तो जो महिलाओं की संख्या है, मतलब महिला एमपी की संख्या है, सांसदों की संख्या है लोकसभा में, वो कितनी हो जाएंगी, 181 हो जाएंगी, जो कि अभी कितनी है, 82 ही है ना। इट ऑल्सो प्रपोजेस 1/3 कोटा फॉर विमेन विद इन द सीट्स रिजर्व फॉर SC STs। तो इसने क्या करा, इस नियम ने ये प्रपोज करता है, ये प्रस्तावित करता है कि 1/3 दिया जाएगा आपको हिस्सा, किसमें, जो SC ST के लिए रिजर्व कोटा है उसमें से भी। तो इसी कारण से कुछ लोग भड़के हुए हैं, कुछ जो नेता जो SC ST की राजनीति करते हैं वो भी भड़के हुए हैं, क्योंकि इसमें SC ST के रिजर्वेशन में से कार्व आउट करके 33% दिया जा रहा है। As per the bill introduced by Law Minister Arjun Ram Meghwal, the quota rollout can happen only after the delimitation or redrawing of constituencies based on data from the first census after the legislation is notified. तो जब इसको बिल पेश किया गया, किसने पेश किया, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने इस बिल को कल टेबल पर रखा, मतलब कल पेश किया। तो उनके अनुसार द कोटा रोल आउट, तो ये जो कोटा, मतलब महिलाओं के लिए जो इनका कोटा फिक्स कर रहे हैं ना, उनका 33% का जो रिजर्वेशन फिक्स कर रहे हैं, वो जो रोल आउट होगा, रोल आउट में क्या होता है, अनावरण करना, मतलब अनवेलिंग अ न्यू फीचर, एक नए फीचर को लॉन्च करना। तो ये जो रोल आउट होगा 33% आरक्षण वाला, उससे क्या होगा, कैन हैपन, इसको लागू तभी किया जा सकता है, ओनली आफ्टर द डिलिमिटेशन, कि जब परिसीमन होगा फिर से, और रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप बिना परिसीमन किए हुए, मतलब बिना जाति जनगणना या जनसंख्या गणना करते हुए आप क्या करते हैं, फिर से सब जो विधानसभा की सीट है या फिर लोकसभा की सीट है उसको बांटते हैं। किसी भी तरीके से आपको रिजिग करना पड़ेगा, रिजिग माने बंटवारा करना ही पड़ेगा, सीट्स का रीड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये लागू होगा। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द लेजिस्लेशन नोटिफाइड। तो वही है कि जब ये कानून बन जाएगा तो इसके बाद आपको पहला सेंसस लेना पड़ेगा, और उस सेंसस के बाद में क्या होगा, आपको परिसीमन करना पड़ेगा, नई सीट्स निकालनी पड़ेंगे, तब जाकर के नियम लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट PDT Achari said it is unlikely that the bill will be implemented before 2029। तो ये जो संविधान के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, PDT आचार्य, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही असंभव सा दिखता है, ये संभव सा नहीं दिखता है, अनलाइकली दैट द बिल विल बी, कि ये जो बिल है विल बी इम्प्लीमेंटेड, इसको लागू किया जाएगा बिफोर 2029, तो 2029 के पहले इसको लागू करना बहुत ही असंभव सा दिखता है। The seats will be reserved after the completion of the delimitation exercise based on the first census after the bill is passed। तो कह रहे हैं कि जो सीट्स है उसको रिजर्वेशन तभी दिया जाएगा उसमें, कब, जब ये बिल जब कानून बनेगा उसके बाद पहला परिसीमन होगा, मतलब जनगणना होगी, फिर नए सीट्स निकाले जाएंगे, उसके बाद ही ये लागू होगा, जो कि 29 से पहले तो नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि 2023 में ये पास हो गया, 24 में चुनाव है, तो अब इस चुनाव में तो आप करोगे नहीं नई सीट्स का निकालने का काम, राइट। 24 में चुन के आ गए सांसद लोग, अब उसके बाद काम शुरू होगा, पहले सेंसस होगा, जनगणना होगी, फिर सीट्स निकाले जाएंगे, उसमें 1-2 साल लग जाएगा। तो अगर जो 25-26 तक ये बन भी गया कि नए सीट्स कौन कौन से होंगे, तब भी जो चुने हुए सांसद आप उनको तो हटा नहीं दोगे, इलेक्शन तो होगा 29 में अगला, तो 29 से पहले तक ये संभव नहीं दिखता है। ऑल द एग्जिस्टिंग कंस्टिट्यूएंसीज हैव टू बी रीड्रॉन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। तो जितनी अभी वर्तमान में
कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब लोकसभा के क्षेत्र हैं, उन सभी को क्या करना होगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। तो जो हमारे यहाँ डिलिमिटेशन की कमीशन है, परिसीमन की जो आयोग है, वो उसको क्या करेगा, फिर से पुनर्गठित करेगा सारे सीट्स को, और तभी जाकर के इसको लागू किया जा सकेगा। देन दे हैव टू आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड फॉर वीमेन। और उसके बाद में एक तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाना पड़ेगा, फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को महिलाओं के लिए आरक्षित करना है, ये अभी काम करना होगा कि भाई ये वाली जो लोकसभा सीट है, लेट्स से नंबर 06, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, राइट। उस तरीके से वो भी काम करना होगा। देन दे हैव टू आइडेंटिफाई, ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। और ये क्या होने वाला है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है, लंबी प्रक्रिया होने वाली है, सेड आचार्य, ऐसा आचार्य जी ने कहा। दो द decadal census was to be carried out in 2021, it was postponed because of COVID-19। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि जो हर दशक में होने वाला एक जो दशकीय सेंसस होता है, जनगणना होता है, वो होना था 21 में ही, लेकिन कोविड के कारण से उसको क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, उसको उस समय रोक दिया गया। द गवर्नमेंट इज येट टू अनाउंस अ फ्रेश डेट फॉर द एक्सरसाइज। और सरकार ने अभी तक उस 21 के बदले में जो होना है जनगणना, उसके अभी तक कोई तारीख नहीं दी है। Achari said the constituencies will be redrawn only after the next census, which is likely after 2026। तो आचार्य जी ने यह भी जानकारी दी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये मतलब लोकसभा के सीट्स हैं या विधानसभा के सीट्स हैं, उसका जो रीड्रॉइंग होना है, उसको जो पुनर्गठित करना है, वो कब होगा, 2026 के बाद ही संभव दिखता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से 84th अमेंडमेंट, जिसमें 84वें संशोधन के हिसाब से देखें, there is a freeze on a readjustment of constituencies till the first census after 2026। कि संविधान के 84वें संशोधन में ये कहा गया था कि 2026 से पहले हम इसमें जो लोकसभा की सीट्स हैं या विधानसभा की सीट्स हैं, उसमें रिजिग नहीं कर सकते, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। After the 2024 elections, the new Lok Sabha will be in office and it cannot be tampered with till its term expires in 2029। तो कह रहे हैं कि जब 2024 में चुनाव हो जाएंगे, आफ्टर 2024 इलेक्शंस, जब 2024 के चुनाव हो जाएंगे, द न्यू लोकसभा विल बी इन ऑफिस। तो जो नई लोकसभा बन के आएगी ऑफिस में, कार्यालय में, एंड इट कैनॉट बी टेम्पर्ड। और उसको हम क्या कर सकते हैं, टेम्पर नहीं कर सकते हैं, उसको छेड़ नहीं सकते हैं कि आपका सीट हट गया इसलिए आप सांसद नहीं रहे, ऐसा नहीं कर सकते। विथ टिल इट्स टर्म एक्सपायर्स इन 2029। तो 2029 तक जो लोग सांसद बन के आएंगे 2024 में, वो रहेंगे ही, तो वो सीट्स तो कुछ नहीं होने वाला। आप परिसीमन भले ही कर लीजिए, लेकिन वो लागू कब होगा, अगले चुनाव में लागू होगा। सो द डिलिमिटेशन विल बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर 2029 ही सेड। उन्होंने कहा कि जो डिलिमिटेशन है, जो सीट्स का नया बंटवारा करना है, ये कब हो पाएगा, 2029 से पहले संभव नहीं है। He added that the bill needs to be ratified by not less than 50% of the state assemblies। उन्होंने कहा कि इसमें एक और चीज है कि अगर जो आप विधानसभाओं का भी परिवर्तन कर रहे हैं और लोकसभा के सीट्स का परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, इसको नीड्स टू बी रेटिफाइड, इसको मंजूर कराना होगा। रेटिफाइड माने मंजूर करना, बाय नॉट लेस देन 50% ऑफ द स्टेट असेंबलीज की। जितने भी राज्य में विधानसभाएं हैं, वहां के मतलब अगर आप देखोगे तो 50% विधानसभा से आपको इसको पास कराना होगा। तो ये बिल जो है लोकसभा में पास हो भी गया, राज्यसभा में पास हो भी गया, तो फिर हर एक राज्य सरकार के पास जाएगा और वहां पर भी इसको पास होना पड़ेगा एटलीस्ट 50% से, तभी जाकर के ये कानून बन पाएगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट दोनों ही तरफ है, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। बिफोर दैट, उससे पहले, द बिल नीड्स टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस प्लस अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेस ही सेज। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जाने से पहले ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, इसको पास होना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, एक विशेष मेजोरिटी से। अब कैसे मेजोरिटी विशेष होती है, अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर इन द हाउस प्लस अ मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये जो है कि मेजोरिटी कैसे होगी, तो टोटल नंबर ओके, तो जो हाउस में अवेलेबल मेंबर्स हैं, सांसद लोग हैं लोकसभा राज्यसभा में, जैसे वहां पर अभी जिसकी मतलब बहुमत है उसका पास हो जाता है, तो वैसा ही एक वो भी कंडीशन है कि जिसके पास ज्यादा सीट्स हैं उसका ये पास हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ एक और कंडीशन है, इन द हाउस प्लस अ मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो लोग उपस्थित हैं, मतलब जो सांसद महोदय उपस्थित है लोकसभा राज्यसभा में, उनका 2/3 किसी भी पार्टी के हो, 2/3 मेजोरिटी आपको वोट चाहिए है। पहले तो आप जिसने इसको पेश किया है उसकी संख्या ज्यादा है तो वो एक तरह से पास हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसको 2/3 मतलब 2/3 बहुमत भी चाहिए है,
संसद में इसको पास करने के लिए, क्योंकि विशेष कानून है, राइट, इससे परिसीमन बदल जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, विशेष आपको मेजोरिटी चाहिए होती है, और उसमें क्या होगा कि मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए टोटल नंबर में, लेकिन 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए होती है इसके समर्थन में। तो ये था आर्टिकल हमारे लिए। आशा करता हूं अगर ये लागू हो पाया तो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे संसद में, जो कि बहुत ही कम है, वो ज्यादा हो पाएगा। और इससे मतलब अल्टीमेटली जो गोल है कि समाज के जो अभी तक जिसका उत्थान नहीं हो पाया है, उसके उत्थान के लिए सरकार काम करेगी, या उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उनकी आवाज बुलंद होगी संसद में, ताकि उनके लिए भी अच्छे अच्छे कानून, नए नए कानून और नई नई चीजें की जा सके, राइट, नए नए उनके लिए फंड्स और बाकी सब सारी चीजें लाई जा सके। तो ये था आर्टिकल। एक बार हम लोग क्विकली वर्ड्स के रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने देखा कोटा माने अंश, टू सेल शांत रूप से चलना, डिलिमिटेशन परिसीमन, अनलाइकली असंभाव्य, सेंसस जनगणना, लेजिस्लेशन विधान, रोल आउट अनावरण, डिकैडल दशकीय, कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्वाचन क्षेत्रों, रेटिफाइड मंजूर करना, स्टांस किसी विषय पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त दृष्टिकोण है ना, किसी व्यक्ति का व्यक्त दृष्टिकोण। तो ये था आर्टिकल और ये थे सारे वर्ड्स। मैं इसको पिन कमेंट डाल दूंगा, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे इसको और अपने टाइम पर याद करने का प्रयास करेंगे, राइट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स, राइट। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।